पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम के सीरीज 3 का दूसरा भाग लगभग 2 साल के इंतजार के बाद आया है। यह कहानी को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाता है। हालांकि यह आखिर में एक औसत दर्जे की फिल्म जैसी ही लगती है। सीजन 3 पार्ट 2 की शुरुआत से ही यह साफ हो जाता है कि निर्माता एक नकली बाबा की गाथा को बांध करने की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे सीजन के दूसरे भाग के सभी 5 एपिसोड बाबा निराला और भोपा स्वामी से बदला लेने की पम्मी की साजिश पर केंद्रित थे, क्योंकि बाबा के खिलाफ बलात्कार के आरोप का कोई नतीजा नहीं निकलता है। ऐसे में इस सीजन में यह स्पष्ट हो जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। बाबा निराला ने पम्मी की जमानत करवा दी है और वह लौटकर आश्रम आ जाती है। वह बाबा निराला और भोपा स्वामी से बदले की आग में जल रही है। इस बीच उजागर सिंह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो बाबा निराला और भोपा दोनों के अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है। उजागर सिंह बाबा निराला और भोपा स्वामी के अतीत के बारे में एक नए खुलासे करता है। यह कहानी में एक और नई परत जोड़ता है। सीजन की शुरुआत पम्मी को उनके खिलाफ ठोस सबूतों की कमी के कारण जमानत दिए जाने से होती है। वह आश्रम लौटती है, लेकिन भोपा स्वामी यह सुनिश्चित करता है कि वह बाबा निराला से दूर रहे। भोपा उसे एक कमरे में बंद कर देता है। पम्मी का प्रेमी अक्की भेष बदल कर उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। आखिर में बाबा उसे गोली मार देता है। इस बीच सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह बाबा निराला और भोपा स्वामी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का अपना मिशन जारी रखता है। जब पम्मी बाबा मनसूख की पुण्यतिथि पर आरती में शामिल होने की कोशिश करती है तो भोपा इसे एक खतरे के रूप में देखता है। वह तुरंत उसे रोकता है और वापस उसे उसके कमरे में डाल देता है। हालांकि वह उसे भगाने में सफल हो जाती है। इस बीच बाबा निराला उन्हें आपातजनिक की स्थिति में देख लेता है। नाराज बाबा निराला अब भोपा स्वामी को बंध्याकरण करने का निर्देश देता है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब उजागर सिंह आश्रम के एक पूर्व प्रधान सेवक से मिलता है। यह कुछ ऐसा है जो बतौर दर्शक आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। मेकर्स को इसे लंबा खींचने के बजाय सीधे मुद्दे पर आना चाहिए था। यही मायने में असली ट्विस्ट केवल चौथे एपिसोड में आता है, जो सबसे दिलचस्प है। जब महंत मनसुख बाबा के पूर्व प्रधान सेवक ने आखिरकार बाबा निराला और भोपा के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। सब इंस्पेक्टर उजागर द्वारा राजी किए जाने पर उनके भेद खोलने और दोनों के काले अतीत का पर्दाफाश कहानी को उसके अंत की ओर ले जाता है। हालांकि इसके अलावा यदि आप इस सीजन 3 के पार्ट 2 में कुछ और मनोरंजक ट्विस्ट या हाई आईट्रेक ड्रामा की उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराश भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉबी देओल एक बार फिर से बाबा निराला के रूप में चमकते हैं। वो पिछले सीजन की तरह ही अपने चरित्र की धोखेबाजी और भयावह अंदाज को बड़ी सहजता से जारी रखते हैं। इसमें शक नहीं है कि बॉबी ने इस किरदार में एक एक्टर के तौर पर खुद को जबरदस्त तरीके से विकसित किया है। दूसरी ओर आश्रम के संचालन के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में अन्याल ने भी समा बांध दिया है। आश्रम सुचारू रूप से चले और बाबा निराला अपने ज्यादतियों में लिप्त हो रहे। इन दोनों ही मोर्चों पर चंदन ने अपने किरदार में एक शैतानी आकर्षक भर दिया है। अदिति पोहनकर ने एक बार फिर पूरी ईमानदारी से काम किया है। वह एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जिनके साथ न्याय हुआ है और जो न्याय की मांग कर रही है। उसका दर्द और गुस्सा पर्दे पर साफ झलकता है। इसके किरदार का संघर्ष असल लगता है और दिल को छू लेता है। जहां भी बात राजनीति की होती है, प्रकाश झा पर्दे पर इसे शानदार तरीके से परोसने में कभी पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुंदरलाल और हुकुम सिंह का संदर्भ प्लॉट में बुना गया है। हालांकि वे असली प्लॉट में बहुत कम जोड़ते हैं। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।